जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो ते स्वकर्मस्य कर्मणि। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने इतना सब कुछ बता दिया उस समय में कि आज के ज़माने में अगर कोई उसे सही से समझ जाए छू भी नहीं सकती। इतना साफ शब्दों में उस समय में श्री कृष्ण ने कहा था। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मन में कई सारे विकार होंगे, मन में कई सारी चिंताएं होंगी, मन में कई सारी परेशानियां होंगी जो आप किसी को नहीं बता सकते हैं। वह सब कैसे खत्म किया जा सकता है, वह सब समाप्त कैसे हो सकता है, सब आज इस वीडियो में मैं छुपा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जितना आप जान पाएंगे उतना ही आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे और जीवन सुगम कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा था कि हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हरा देखते हैं तो उसे चर लेते हैं, यानी चबा लेते हैं। कोई जल रहा है तो उससे अपना हाथ सेक लेते हैं। और अगर किसी वृक्ष में फल लगे हैं हाथ भी सिर्फ उसी की तरफ बढ़ाते हैं या डंडा भी उसी मार के तोड़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया स्वार्थ की मित्र है, परमारथ सिर्फ प्रभु श्री राम हैं। इस बात को अगर गहराई से समझा, बिजी रहना कोई अच्छी बात नहीं है, इस बात को समझिए। क्योंकि हर जगह पे यह चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है, बताई गई है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जीवन समन्वय का नियम है, यानी ना अधिक सोना, ना अधिक भोजन करना, ना अधिक चलना, ना अधिक बोलना, सब कुछ का एक नियम बनाया गया है। सब कुछ एक नियम अनुसार होना चाहिए। क्योंकि कोई कितना भी खुद को धनी कहे या गरीब कहे, वह प्रकृति का ही हिस्सा है। जितना ही मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाएगा उतना ही वो कष्ट पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही कहा है। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं कि मनुष्य के पास 3 प्रकार के शरीर हैं। पहला शरीर है आभा मंडलीय शरीर। यह शरीर वास्तविक शरीर से जो दिखाई पड़ता है शरीर, उससे बाहर की तरफ होता है, तो इसे आभा मंडलीय शरीर कहते हैं। दूसरा शरीर है वास्तविक शरीर या भौतिक शरीर, जो आप देख सकते हैं वही वास्तविक शरीर है। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो कि आंतरिक शरीर है, यानी मनुष्य शरीर के अंदर जो शरीर है, जो अंदर प्राण ऊर्जा है, वह आंतरिक शरीर है। हालांकि कई ज्ञानियों ने यह बताया है कि अंतर शरीर में शरीर की कई सारी व्याख्याएं हैं, पर यहाँ पे मैं सिर्फ सूक्ष्म शरीर यानी एक आंतरिक शरीर को ले रहा हूँ। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि इन्हीं 3 पर आधारित आपका संपूर्ण जीवन इन्हीं तीनों पर आधारित होता है। पहला है आभा मंडलीय शरीर, जो कि बाहर की तरफ है। दूसरा है भौतिक शरीर, जो कि वास्तविक शरीर है, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। और तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो आपके अंदर बसता है। बहुत अच्छे से समझें कि जो आभा मंडलीय शरीर है उस पर बाहर की प्रकृति वर्क करती है, उस पर बाहर की प्रकृति कार्यरत है, बाहर की प्रकृति काम करती है, जो है हमारे 9 ग्रह और हमारी बाहर की प्रकृति। 9 ग्रह हमारे आभा मंडलीय शरीर पर काम करते हैं और वह बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हमें कष्ट या पीड़ा पहुंचाते हैं। दूसरा शरीर है भौतिक शरीर। भौतिक शरीर भोजन, जल और वायु पर है। आप वायु ग्रहण करते हैं शरीर में, जल ग्रहण करते हैं या फिर भोजन ग्रहण करते हैं। यही 3 चीज़ें शरीर के अंदर जाती हैं। इसको अगर आप किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो इस शरीर पर बहुत बड़ा फर्क जरूर पड़ता है। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो कि आंतरिक शरीर है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो
आंतरिक शरीर पर ध्यान देते हैं वही ईश्वर से जुड़ाव पाते हैं। तो पहला है, यदि आप प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, प्रकृति से मिल करके रहते हैं, प्रकृति में उठते बैठते हैं, तो आपका आभा मंडलीय शरीर बहुत ही उत्तम दिखाई पड़ता है। दूसरा शरीर है भौतिक शरीर। यदि आप कुछ समय के लिए भी व्यायाम करते हैं और उचित भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका आभा मंडल वैसे भी सुंदर दिखाई पड़ता है। आपको थोड़ा बहुत अपने इस भौतिक शरीर पर कार्यरत जरूर होना चाहिए। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो कि आंतरिक शरीर है, जो कि ध्यान आदि करके आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान करके, अनुलोम विलोम करके, जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको करके आप इस शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और यह जब तीनों शरीर मिल करके आपके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब जाकर के आप कहीं इस जीवन में जो भी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ज्ञानी जन मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र को पढ़ने से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, इस मंत्र को पढ़ने से आपके घर में कलेश दूर हो जाएंगे। तो यह सारे मंत्र भी तभी काम करते हैं जब आपका यह शरीर काम कर रहा होता है। जब आपके तीनों शरीर अच्छे से काम कर रहे होते हैं तब आपके ये मंत्र भी अच्छे से काम करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके सर में कभी बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो आप कभी ध्यान नहीं लगा सकते। शरीर में अगर दर्द है तो ध्यान नहीं लगता है, पर हाँ कोशिश जरूर करनी चाहिए। दूसरा है आभा मंडलीय शरीर। जब कभी भी आपके ग्रह खराब होते हैं तो आप वैसे भी प्रकृति से अपना जुड़ाव नहीं कर पाते हैं। आप अधिक समय तक सोएंगे, आप अधिक भोजन करेंगे, आपके शरीर में सारे अस्त व्यस्त हो रखा होगा पूरा शरीर, और यह भौतिक शरीर भी अस्त व्यस्त हो रखा होगा। अब जहाँ तक भौतिक शरीर की बात करें तो अगर आप भौतिक शरीर पर कार्य ही नहीं कर रहे हैं, आप इसमें तीन ही प्रकार की चीज़ें जानी चाहिए, वायु, जल और भोजन। अब भोजन अगर आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी शुद्धता नहीं आएगी, जो कि आपकी किस्मत पर भी इफेक्ट जरूर डालता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि भोजन से शरीर का बहुत बड़ा जुड़ाव है। जल, अगर आप दूषित जल या मदिरा पान करते हैं तो आपको अधिक निद्रा आती है, जो फिर से आपके आभा मंडलीय शरीर पर कार्य करता है और आपका ध्यान में भी मन नहीं लगता। अब आते हैं वायु। अगर आप दूषित वायु किसी भी प्रकार से, अगर आप दूषित वायु को अंदर लेते हैं जो कि सिगरेट आदि से होता है, तो आप अपने इस शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, यानी आभा मंडलीय शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, और इस वजह से आपका जो वास्तविक शरीर है वह भी, और जो आपकी किस्मत है वह भी कष्टप्रद हो जाती है। इसकी और भी डिटेल्स में वीडियोस बनाई जा सकती हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं एक निचोड़ बताऊं तो वो यही है कि जीवन समन्वय का नियम है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने बहुत पहले ही आपको बता दिया है। अब इन तीनों पर आपको काम करना चाहिए। पहला है प्रकृति से आपको जुड़ाव रखना चाहिए। कुछ समय अकेले में जाकर के प्रकृति में जरूर बिताना चाहिए, यानी किसी पेड़, किसी वृक्ष के पास, पार्क में जाकर के आप समय बिता सकते हैं। मछली को जो है चारा डाल सकते हैं, गाय को रोटी खिला सकते हैं, चींटियों को भोजन खिला सकते हैं, आटा डाल सकते हैं। यह सारी चीज़ें आपकी किस्मत को अच्छा करेंगी। भौतिक शरीर पर आप थोड़ा सा व्यायाम जरूर करें, कुछ समय निकाल करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, और यह बहुत अच्छी चीज़ है। भोजन, जल और वायु, इन तीनों में थोड़ी शुद्धता रखें। सिगरेट आदि अगर कोई भी चीज़ जो आपके शरीर में जा करके आपको अधिक निद्रा प्रदान करती है, वो आपके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। और इस छोटे से स्टेप को उठा करके आप अपने जीवन को, अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते हैं, और इसका प्रमाण भी है।
क्योंकि अगर आपने कभी देखा हो तो कोई भी ज्योतिषी आपको जब बताते हैं तो आपको इन्हीं दो शरीरों पर कार्य करने को बताते हैं। पहला है आभा मंडलीय शरीर, दूसरा है भौतिक शरीर। और तीसरे शरीर पर जब वह बताते हैं कि आपको ध्यान आदि करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो वह इसीलिए यह तीनों ही शरीरों से जुड़ा हुआ है। और इस इजी में बिजी होने से अच्छा है कि इस बात को अच्छे से समझ करके अपने ऊपर अप्लाई करके आगे बढ़ें और जीवन में सारे सुख और सारे भोगों की प्राप्ति करें। और यह तभी हो सकता है जब आपका आंतरिक शरीर प्रसन्न हो, तब आपके चेहरे पर श्री कृष्ण जैसी मुस्कान अपने आप ही बनी रहती है। आप सदैव मुस्कुराते रहते हैं जब आपके यह तीनों शरीर अच्छे से काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि संत जन सदैव मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान करके अपने आप को आंतरिक रूप से इतना स्वस्थ बना रखा होता है कि उनकी मुस्कुराहट उनसे दूर नहीं हो पाती। तो सदैव प्रसन्न रहिए, सदैव हंसते मुस्कुराते रहिए। और यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपकी एक मुस्कुराहट सामने वाले को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। तो अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप दूसरों की भी मदद करते हैं। इसलिए सदैव मुस्कुराते रहिए और अपने इन तीनों शरीरों पर वर्क कीजिए, यानी आप अपने ऊपर जरूर काम कीजिए। और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर इसमें कोई कठिनाई आ रही हो, कभी आपको लगे कि नहीं पता चल पा रहा या जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हों, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सीधे तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से बताएंगे और जो कि आपके लिए काम करेंगे। अपने जीवन के महत्व को समझिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि एक युवा पुरुष जीवन का प्राण है। और युवक को सदैव चाहिए कि वह अपने शरीर की तीनों शरीरों पर अच्छे से काम करे और अग्रसर रहे। और जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वह सांसें हैं। तो अपने सांसों से तालमेल बनाए रखिए, अपने से बड़ों से सदैव प्रेम से व्यवहार से बात कीजिए। इससे कहीं अधिक ज्ञान उन्होंने अपने पास छुपा रखा है और उनके आशीर्वाद के बिना आप आज कुछ भी बना लें, वह सब शून्य रह जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि आप आज कुछ भी नहीं है बिना अपनी पुरानी यादों के, यानी अगर आपके अंदर से आपका मेमोरी कार्ड निकाल दिया जाए तो आपके पास शून्य बचता है। और अगर आपके बुजुर्ग नहीं होंगे तो आपके पास वो मेमोरी कार्ड नहीं होगा, क्योंकि उनका ज्ञान आपसे कहीं उत्तम होता है। तो इसलिए अपने से बड़ों के पास बैठें, अपने से बड़ों से पूछें और उनसे अधिक ज्ञान प्राप्त करें। जितना उनसे अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने जो पाया है उसे पाने में आपको उतना ही समय लगेगा। तो इसलिए उनसे ज़रूर प्रेम व्यवहार से बात कीजिए और उनसे पूछिए, क्योंकि उनके ज्ञान के बगैर आगे बढ़ पाना मुश्किल है। और इसी के साथ हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।